सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का कक्षा 1 हिंदी में स्वागत है। कल के वीडियो में हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ बच्चों 18। तो बच्चों, पाठ 18 में हम चंद्रबिंदु की मात्रा पढ़ रहे थे। अगर आपको याद है तो हम चंद्रबिंदु की मात्रा पढ़ रहे थे और हम पाठ 18 में का पाठ भी हमने विचार कर लिया था और पाठ पर बातचीत भी हमने की थी। तो चलिए आज हम पाठ पढ़ते हैं और समझते हैं। तो बच्चों, यह है पाठ 18 मंगरू। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, इस पाठ में हम चंद्रबिंदु की मात्रा पढ़ रहे थे। यहाँ पे मंगरू में भी हमें चंद्रबिंदु दिखाई दे रहा है। अगर आप देख सकते हैं तो हमारा जो पाठ का नाम है मंगरू, इसमें भी हमें चंद्रबिंदु दिखाई दे रही है। ये देखिए, तो ये है मंगरू और ये है चंद्रबिंदु, यानी चंद्रमा के आकार में और उसके अंदर बिंदु, इसे हम चंद्रबिंदु कहते हैं। और जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम नाक व मुंह दोनों से पढ़ते हैं, इसलिए हम इसे अनुनासिक भी कहते हैं। नासिका यानी नाक, तो जिस मात्रा को हम नाक व मुंह दोनों से पढ़ते हैं उसे हम अनुनासिक भी कहते हैं। और जिस भी वर्ण के ऊपर हम इसे लगाते हैं उस वर्ण को हम नाक और मुंह दोनों से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पाठ का नाम है मंगरू। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले पाठ में वीडियो में इस पाठ के बारे में विचार किया था, अभी पहले हम इस पाठ को पढ़ लेते हैं, फिर हम इसे समझेंगे। तो बच्चों, पाठ है मंगरू। पहले वाक्य में आप देख सकते हैं, आप मेरे साथ पढ़िए पहले। ये है सुबह का समय था। बच्चों, आप सभी जानते हो सुबह का समय, सुबह जब हम सो कर के उठते हैं और हमें सुबह हो गई है पता चलता है, जब सूरज निकलता है यानी कि प्रकाश हो जाता है तो हमें लगता है कि सुबह हो गई है। तो यहाँ पे सुबह का समय था यानी सूरज निकल गया था, चारों तरफ प्रकाश फैल गया था और चिड़ियों को भी समझ में आ गया था कि सुबह हो गया है। क्योंकि जब आपने देखा होगा, जब तक अंधेरा रहता है चारों तरफ सन्नाटा रहता है, किसी की भी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती, इंसान नहीं दिखाई देते, यहाँ तक कि चिड़िया या कोई भी पशु पक्षी नहीं दिखाई देते। लेकिन जैसे ही सूरज उगने लगता है, हल्की सी लालिमा सूरज की फैलने लगती है, चारों तरफ रोशनी फैलने लगता है, हमें चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़, तितलियों के फूलों के आसपास मंडराने की आवाज़, भंवरे भी मंडराते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पे भी चिड़िया में भी हमें चंद्रबिंदु की मात्रा दिखाई दे रही है, चहचहा रही थी। भंवरे घूं घूं करते घूम रहे थे, फूलों पर तितलियां मंडरा रही थी। तो यहाँ पे बच्चों हमने कई शब्द देखे, जैसे कि चिड़िया, यहाँ के ऊपर भी चंद्रबिंदु है, आप देख सकते हैं, इसलिए हम इसे चिड़ियाँ पढ़ेंगे। उसके बाद भंवरे, भंवरे पर भी चंद्रबिंदु है, भंवरे। घूं घूं, घूं घूं पे भी हमें चंद्रबिंदु दिखाई दे रहा है, करते घूम रहे थे, फूलों पर तितलियाँ, तितलियाँ में भी चंद्रबिंदु है और मंडरा, मंडरा में भी चंद्रबिंदु है, रही थी। तो इतने सारे शब्द हमने पहले ही दोनों पंक्तियों में देखे जिसमें चंद्रबिंदु है। तो यहाँ पे सुबह का समय था, चिड़िया चहचहा रही थी, भंवरे घूं घूं करते घूम रहे थे, फूलों पर तितलियाँ मंडरा रही थी। अगले अनुच्छेद में आप देख सकते हैं, मंगरू पेड़ के नीचे मुंह फुलाए बैठा था। मंगरू क्या कर रहा था? पेड़ के नीचे मुंह फुलाए बैठा था। अब ये मंगरू कौन है बच्चों? आप चलिए हम चित्र की तरफ देखते हैं। चित्र में हमको क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में हमें चिड़िया दिखाई दे रही है। देखिए, एक चिड़िया, दो चिड़िया, तितली दिखाई दे रही है, तितलियाँ, दो तितली, भंवरे दिखाई दे रहे हैं और रंग बिरंगे फूल दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे एक कोने में आप देख सकते हो, एक बच्चा बैठा हुआ है। कहाँ बैठा है? पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और अपने गाल पे हाथ लगाया है और उसे देख करके लग रहा है कि वह कुछ नाराज सा बैठा है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। तो इस बच्चे का नाम क्या है? जैसा कि हमने यहाँ पहली पंक्ति में पढ़ी, मंगरू पेड़ के नीचे मुंह फुलाए बैठा था। अब बच्चों, मंगरू में चंद्रबिंदु है, आप यहाँ देख सकते हो। मंगरू में
चंद्रबिंदु है, पेड़ के नीचे मुंह में भी चंद्रबिंदु है, मुंह चंद्रबिंदु है, फुलाए बैठा था। मुंह फुलाने का मतलब किसी से नाराज होना। जब हम गुस्सा होते हैं तो मुंह फुलाकर बैठते हैं। तो यहाँ पे मंगरू भी मुंह फुलाए बैठा था। क्यों मुंह फुलाए बैठा था? माँ ने उसे कुएं से पानी लाने को कहा था। माँ ने उसे क्या कहा था? कुएं से पानी लाने को कहा था। तो यहाँ पे माँ पे भी चंद्रबिंदु है। कुएं, क पे छोटे की मात्रा, ए पे चंद्रबिंदु, कुएं से पानी लाने को कहा था। वह नहीं गया। तो जब माँ ने उसे कुएं से पानी लाने को कहा तो वह नहीं गया। माँ ने उसे खाना नहीं दिया। जब माँ की मंगरू ने बात नहीं मानी तो माँ ने भी उसकी बात नहीं मानी, और जब माँ ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने अपना मुंह फुला लिया और जाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। तो अब आपको समझ में आया कि यहाँ पे जो बच्चा है, छोटा सा बच्चा, पेड़ के नीचे क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि वो अपनी माँ से नाराज़ है। उसकी माँ ने उसे काम कहा, उसने नहीं सुना, और जब माँ की बात उसने नहीं मानी तो माँ ने भी उसको खाना नहीं दिया, और इसलिए वह नाराज़ होकर जाकर पेड़ के नीचे बैठा था। अब अगले अनुच्छेद में देखते हैं। मंगरू को सामने से एक ऊंट आता दिखाई दिया। बच्चों, ऊंट देखा है आपने? ऊंट एक पशु होता है जो पालतू जानवर होता है, रेगिस्तान में पाया जाता है, इसलिए ऊंट को हम रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। आपने देखा होगा रेगिस्तान में बहुत सारी रेत होती है। जो रेगिस्तान होती है वहाँ पे मिट्टी की जगह रेत होता है, और ये जो रेत होती है उसमें चलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए दूर दूर तक रेगिस्तान में रेत ही रेत दिखाई देते हैं। और बाकी पशु पक्षियों के लिए चलना रेत में थोड़ा मुश्किल होता है। और आप जानते हो कि जब रेत होती है उसमें गाड़ियाँ भी नहीं चलती, जहाँ जहाँ रोड होती है वहीं गाड़ी वगैरह चलती हैं। तो जो ऊँट होता है वो लोगों की मदद करता है। लोग ऊँट रखते हैं और जहाँ दूर दराज रहते हैं वो ऊँटों की सवारी करते हैं। उसके अलावा आप सभी जानते हो रेगिस्तान का मतलब होता है कि वहाँ पे पानी कम होता है। रेगिस्तान में बहुत कम पानी पाया जाता है, जिससे लोग दूर दूर जा कर के अपने उपयोग के लिए, पीने के लिए पानी लेकर के आते हैं। तो जो ऊँट होता है, लोग उसको की सवारी इसलिए करते हैं, शहर जाना हो, शहर से सामान लाना हो, इसलिए करते हैं। अब तो भाई गाड़ी घोड़े वगैरह हो गई हैं, लोग उससे भी जाते हैं, लेकिन जिन इलाकों में गाड़ियाँ नहीं जा पाती हैं वहाँ पे गांव गिराव में या दूर दराज के रेगिस्तानों में जो लोग रहते हैं वो ऊँटों को ही सवारी करते हैं, क्योंकि ऊँट जो होता है वो महीनों तक बिना खाए पिए रह सकता है। उसके शरीर में एक थैली होती है जिसमें वो खाना पानी जमा करके रखता है, और बहुत दिनों तक उसे भूख प्यास नहीं लगती। एक बार खा लेता है तो महीना भर उसका चलता है। इसलिए लोग रेगिस्तान में भी हमें दूर दूर तक पानी नहीं मिलता और खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती, तो इसीलिए लोग आसानी से उसकी सवारी कर सकते हैं। उसके बाद जो उसके पंजे होते हैं ना, पैर के नीचे का हिस्सा जो होता है, वो रेगिस्तान में चलने के लिए ही बने होते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में पाए जाने वाला जानवर है, वहाँ पे वो रेगिस्तान में आसानी से चल पाता है, इसलिए ये रेगिस्तान में ही पाया जाता है। और इसीलिए लोग वहाँ पे इसे पालते हैं। और रेगिस्तान जो ऊँट होता है उसका दूध भी होता है, ऊँट दूध भी देता है, और उस दूध को लोग पीने के काम लाते हैं। तो रेगिस्तान में ऊँट लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, और इसलिए रेगिस्तान के लोग ऊँट रखते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चा है गाल फुलाकर पेड़ के नीचे बैठा था, और बैठे बैठे उसने देखा सामने से ऊँट आ रहा था, तो उसे सामने से ऊँट आता हुआ दिखाई दिया। मंगरू को सामने से ऊँट आता दिखाई दिया, साथ ही एक आदमी लंगड़ाता आ रहा था। पास आकर आदमी बोला, मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है, ज़रा मदद करो। अब जब पहले तो मंगरू ने ऊँट को आता देखा और फिर उसके साथ एक आदमी को आते हुए देखा, और वो आदमी जब मंगरू के पास आया तो उसने मंगरू से मदद मांगी। क्या कहा? आदमी ने मंगरू से कहा, मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है, ज़रा मदद करो। अब बच्चों, ये था पैराग्राफ। उसके अलावा यहाँ पे एक बार फिर आप देख सकते हो एक नया शब्द ऊँट। ये है ऊ चंद्रबिंदु ट, ऊँट।
उसके बाद हमारे पास है लंगड़ाता, ल पर चंद्र बिंदु, ग ड़ पे आ की मात्रा, त पे आ की मात्रा, लंगड़ाता। लंगड़ाना का मतलब क्या होता है बच्चों? लंगड़ाना का मतलब सही से न चल पाना, यानी कि एक पैर, जो आपका पैर है, जब अपने पैरों से आप एक बराबर नहीं चल पाते, यानी कि ठीक से नहीं चल पाते, तो हम उसे लंगड़ाना कहते हैं। और ऐसा कब होता है? कभी हमारे पैर में कांटा चुभ गया हो, या फिर हमारे पैर में चोट लग गई हो, या फिर हम गिर गए हों, तो इस वजह से क्या होता है कि हम मतलब जैसे हम चलते हैं वैसे नहीं चल पाते, अपने पैर को संभाल कर रखते हैं, या फिर एक पैर को दोनों पैरों को एक बराबर ज़मीन पर नहीं रख पाते, ऊपर नीचे करके रखते हैं, या किसी चीज़ का सहारा लेकर रखते हैं, तो उसे हम लंगड़ाना कहते हैं। तो इसी तरह क्योंकि इस आदमी के पाँव में कांटा चुभ गया था, वो ठीक से नहीं चल पा रहा था, वह लंगड़ा रहा था, और इसीलिए वह मंगरू के पास आता है और मंगरू से कहता है कि मेरी मदद करो, मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है, उसे निकाल दो। अब क्या मंगरू उसकी मदद करेगा? क्योंकि मंगरू ने तो अपनी माँ की भी बात नहीं मानी थी, और मंगरू ने तो अपनी माँ की ही मदद नहीं की थी, तो क्या वह इस आदमी की मदद करेगा? चलिए देखते हैं। उससे पहले और भी चंद्र बिंदु वाली मात्रा के शब्द हैं। पाँव, पाँव। उसके बाद है क पे आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, ट पे आ की मात्रा, कांटा। ये सभी चंद्र बिंदु वाली मात्रा है। देखिए, मंगरू, ऊंट, लंगड़ाता, पाँव, कांटा। इन सबको हम नाक व मुंह दोनों से पढ़ते हैं, इसलिए हम इनको अनुनासिक शब्द बोलते हैं। तो चंद्र बिंदु, चंद्रमा से चंद्र बिंदु बना है, हम चंद्रमा के आकार में बना आधा गोला बनाते हैं, और उसके नीचे अंदर बिंदु लगाते हैं, और इस बिंदु को हम किसी भी वर्ण के ऊपर लगाते हैं। और जब हम किसी भी वर्ण के ऊपर लगाते हैं तो उसे हम नाक से और मुंह दोनों से पढ़ते हैं, इसलिए हम इनको अनुनासिक शब्द भी कहते हैं। और यहाँ पे जो मंगरू है, आप देख सकते हैं चित्र में बच्चों कि मंगरू ने ऊंट वाले की मदद की। पहले तो उसने उसे आराम से जमीन पर बिठाया, उसके पाँव से कांटा निकाला। तो अगले अनुच्छेद में आप देख सकते हैं कि जो मंगरू है, मंगरू ने उसे संभाल कर बिठाया, उसके पाँव से कांटा निकाला। तो सबसे पहले मंगरू ने ऊंट वाले को संभाल कर बिठाया और फिर उसके पाँव से कांटा निकाला। तो यहाँ पे जो छोटा सा बच्चा है, उससे ऊंट वाले ने मदद मांगी, और बच्चे ने ऊंट वाले की मदद कैसे की? उसे संभाल कर पहले पेड़ के नीचे बिठाया, और उसके बाद उसके पाँव को ऊपर उठाकर उसके पाँव से कांटा निकाला। तो बच्चों, इस तरह से हमने इस पाठ का पहला पृष्ठ पढ़ा है। चलिए एक बार फिर हम इसे पढ़कर दोहरा लेते हैं। पाठ 18 मंगरू, जिसमें हम चंद्र बिंदु वाली मात्रा पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहली पंक्ति में हमने पढ़ा कि सुबह का समय था। कौन सा समय था? सुबह का समय था। चिड़ियाँ चहचहा रही थी, भंवरे घूं घूं करते घूम रहे थे, फूलों पर तितलियां मंडरा रही थी, मंगरू पेड़ के नीचे मुंह फुलाए बैठा था, माँ ने उसे कुएं से पानी लाने को कहा था, वह नहीं गया, माँ ने उसे खाना नहीं दिया। मंगरू पेड़ के नीचे मुंह फुलाए बैठा था, माँ ने उसे कुएं से पानी लाने को कहा, वह नहीं गया, माँ ने उसे खाना नहीं दिया। तो बच्चों, अब इस पैराग्राफ से हमें क्या समझ में आता है? इस पैराग्राफ से हमें ये समझ में आता है कि हमें घर में जो अपने घर के सदस्यों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मंगरू था, उसने अपनी माँ की मदद नहीं की, इसलिए माँ ने सबक सिखाने के लिए उसे कहा कि मैं भी तुम्हें खाना नहीं दूंगी, और इस वजह से वो गया और पेड़ के नीचे मुंह फुलाकर बैठ गया। मंगरू को सामने से आता देख मंगरू सामने से एक ऊंट आता दिखाई दिया, साथ ही एक आदमी लंगड़ाता आ रहा था। पास आकर वह आदमी बोला, मेरे पाँव
में कांटा चुभ गया है, ज़रा मदद करो। अब इस अनुच्छेद में बच्चों एक आदमी जो परेशानी में था वह मंगरू के पास आया, उसने मंगरू की मदद मांगी, मंगरू ने उसकी सहायता की। इस अनुच्छेद से हमें पता चलता है कि जो भी जिसको भी हमारी ज़रूरत है या कोई अगर हमसे मदद मांगता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पे मंगरू ने ऊँट वाले की मदद की और इसी तरह हमें भी अगर किसी को भी हमारी ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मंगरू ने संभाल कर उसे बिठाया और उसके पाँव से कांटा निकाल कर उसकी मदद की। तो हमेशा अगर कोई भी मुसीबत में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो इस तरह से बच्चों आज हमने पहला प्रश्न पढ़ा है। कल के वीडियो में हम आगे का पाठ पढ़ेंगे जो भी आज हमने पढ़ा, और हमने जितने भी अंक की चंद्र बिंदु वाली मात्रा को यहाँ पे पढ़ा और समझा, आप उसे लिख करके उसे लिखने और पढ़ने दोनों का अभ्यास करेंगे और पाठ को भी आप जोर जोर से पढ़ेंगे। इस तरह से बच्चों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। कल एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।